નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગુજરાતી મીડિયમ કક્ષા 6 સેમેસ્ટર 2 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र, जिसका प्रकार है पत्र. तो पुस्तक के बारे में बोला जाए तो पुस्तक हमारे मित्र ही नहीं लेकिन हमारे जीवन का आधार है. पुस्तक ही हमारे जीवन का आधार है. पुस्तक हमारे जीवन में बहुत सारी ज्ञान का संचार करता है, इसलिए पुस्तक हमारे मित्र माना गया है. तो उसके बारे में जो पत्र इस पाठ में लिखा है तो उसको हम समझेंगे. यहाँ थोड़ा पत्र का महत्व बताया है, उसको समझेंगे. जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है. हमारे जीवन में पत्र का विशेष महत्व है. वैसे देखा जाए तो आजकल पत्र का उपयोग कम हो रहा है. पत्र का उपयोग कम होते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और पत्र लिखा जा सकता है. तो पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है. पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में मानवीय जो संबंध है उसमें ताजगी एवं नयापन एवं जीवंतता, आजीवनता बनी रहती है. पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं. पत्र लेखन एक कला है. पत्र को एक लेखन कला माना जा सकता है. अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है. पत्र के लेखन की कला के माध्यम से छात्र छात्र विद्यार्थी है वह उससे वंचित हो, पत्र से वंचित हो, तो यह आवश्यक है. इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है. इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य माना गया है. तो विद्यार्थी मित्रों इस चित्र में देखो, यह डाकघर है और इसमें डाकिया है वह बहुत सारी चिट्ठियाँ या पत्र लेकर जा रहा है, एक लड़के को दे रहा है. तो यह डाकघर है. उसके बाद हम पत्र को देखेंगे. 195 उमियानगर सोसाइटी, मुद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011. प्रिय मनोज. अब यहाँ जो पत्र लिखने वाला है, तो जो पत्र लिखता है, जिसके ऊपर जो पत्र लिखा है उसके सोसाइटी का पता, जिला, दिनांक और उसका नाम है प्रिय मनोज, नमस्ते, यह सब लिखा है. तो आगे देखते हैं पत्र. मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे. मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि सभी सुकुशल होंगे. अगर हम पत्र लिखेंगे तो शुरुआत में हम सबके सुकुशल होने के बारे में हम
लिखेंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था। अब जो मनोज को जो जिसने पत्र लिखा है उसका दोस्त, वो क्या उसने लिखा है कि कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, परंतु तुम्हारी पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। परंतु मुझे मालूम हुआ था कि तुम्हारी स्कूल में वाचे गुजरात के अंतर्गत कई प्रवृत्तियां होती थी। स्कूलों में ऐसी कई सारी प्रवृत्तियां होती है और एक्टिविटी भी होती है। तो ऐसी प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। इनमें मैं शामिल हो गया था। मित्रों, तुम भी वाचे गुजरात अभियान में शामिल हुए होंगे। क्या कहता है कि मैं भी उसमें उस प्रवृत्ति में मैंने भी भाग लिया था। आशा है कि तुम भी वाचे गुजरात अभियान में शामिल हुए होंगे, तुमने भी उसमें भाग लिया होगा। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। अभियान के संदर्भ में वाचे गुजरात में सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। क्या सूत्र घोषित किया था? जो पुस्तक का मित्र होता है वो मेरा भी मित्र होता है। आज मैं तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी के मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो पत्र में लिखा है किताबों के बारे में, किताबों के महत्व के बारे में। किताबें सभी की मित्र बताई गई है। वे नया ज्ञान भर देती है, अज्ञान को ज्ञानी बना देती है, अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देती है। तो ऐसी उसी तरह भले बुरे का फर्क भी बता देती है। भला और बुरा में क्या फर्क है वो भी हमें बता देती है। और पूज्य गांधी जी ने तो कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार साबुन गंदे कपड़ों के मैल को निकाल देता है, उसी प्रकार हमारे मन में जो अज्ञान है, उसको अंधकार है, उसको मिटाकर ज्ञान का संचार भर देता है यह किताब। तो उसी प्रकार किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें ज्ञान का स्रोत माना गया है, जिससे जिज्ञासा की पूर्ति होती है, नया नया जानने की जिज्ञासा होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है, आगे ही बढ़ती जाती है। किताबें मूल्यवान है, मूल्यवान यानी कीमती है। हम इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना जानते हैं। हम इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना जानते हैं। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। मित्र क्या कहता है अपने दोस्त को कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र है और रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तक चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर गुलाब का गुलदस्ता नहीं, फूल का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों का भेंट चाहिए, किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें ही हमारी मित्र है और रहेगी ही। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। पुस्तक को पढ़कर ज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना
शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मैंने हर रोज़ अच्छी तरह किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। आगे चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। क्या कहता है उसका दोस्त? चलो आज से संकल्प निर्णय करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान हम भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। यहाँ पर कुछ किताब की शुभकामना देते हुए, जन्मदिन की शुभ अवसरों पर शुभकामना देते हुए साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देने के साथ साथ यहाँ पत्र पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये शब्दार्थ है। इसको आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न है, पहला प्रश्न है, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखेंगे। यहाँ पर पता लिखने के लिए जो जो आता है उसका नाम लिखा गया है। पहले गली मोहल्ले का नाम आपको पत्र लिखना है, उसका घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, पिन कोड नंबर। इतना इस पत्र को लिखते समय इतना ध्यान में रखना चाहिए और आप क्रमांक अनुसार पत्र लिखना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 2, प्रारूप के आधार पर मित्रों को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखना है। जन्मदिन के अवसर पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न 3, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। ये लिफाफा है, तो इसमें अपने मित्र को चिट्ठी आप लोग भेजना चाहते हो तो उसी तरह यह चिट्ठी किस तरह लिखी जाती है वो आप